सेटअप, इंडियन मार्केट्स का सेटअप, मैक्रो क्यूज और इंडियन मार्केट का सेटअप। आइए अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी समझने की कोशिश करते हैं और बड़े ट्रिगर्स भी। हमारे साथ जानवी आई हुई है स्टूडियो में बताने के लिए। जानवी, मॉर्निंग का ट्रिगर्स बताएं। आज तो प्राइमरी मार्केट में इस हफ्ते फिर से एक्शन है। बिल्कुल मॉर्निंग काफ़ी सारा एक्शन है। ट्रिगर्स के हिसाब से देखें तो कैबिनेट की एक अहम बैठक है सुबह 11 बजे। साथ साथ जीएसटी के जो नए रेट इम्प्लीमेंटेशन के लिए वित्त मंत्रालय आज से अगर देखें तो अलग अलग एसोसिएशंस के साथ बैठक शुरू करेगा। औरोबिंदो फार्मा, प्रेस्टीज एस्टेट्स दोनों ही कंपनीज के आज एजीएम है। साथ साथ एमफी अगर देखें तो म्यूचुअल फंड्स का जो अगस्त महीने का डेटा है ये रिलीज करेगा। 2025 एशिया कप का आज इंडिया का पहला मैच है, इंडिया वर्सेस यूएई। आज शाम 8 बजे जो है ये दुबई में खेला जाएगा। यूएस हिसाब से देखें तो अगस्त महीने का जो पीपीआई का आंकड़ा है ये सामने आता हुआ दिखेगा। 3 नए आईपीओ जो है आज बाजार को हिट करेंगे, जिसमें अर्बन कंपनी 12 सितंबर तक जो है ये आईपीओ खुला रहेगा। जो प्राइस बैंड तय किया गया 98 से 103 रुपीज़ का, 145 शेयर्स का लॉट साइज है और 1900 करोड़ का जो है ये पूरा का पूरा इशू साइज है, जो फ्रेश इशू है। काफ़ी सारे एंकर निवेशक है जिसमें कंपनी ने 854 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र की बात करें तो ये भी आईपीओ आज से खुल रहा है। 155 से 165 रुपीज़ का जो है ये प्राइस बैंड है। 90 शेयर्स का जो है ये लॉट साइज तय किया गया। 400 करोड़ का जो है पूरा इशू साइज है, जो पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 120 करोड़ रुपए जो है ये जुटा लिए हैं। देव एक्सेलेटर ये तीसरा आईपीओ जो आज खुल रहा है। 56 से 61 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और इशू साइज देखे तो 143 करोड़ का निकल के आ रहा है। एंकर निवेशकों से कंपनी ने 63 करोड़ जुटा लिए। कुछ नतीजे भी आए थे कल, जिसमें विक्रम सोलार हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। अगर देखा जाए तो नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। जो रेवेन्यू है 80% बढ़कर आए हैं और जो मुनाफा है कंपनी का उसमें लगभग 6 गुने की बढ़त है। कंपनी के मार्जिन भी अच्छे खासे एक्सपांड हुए, 17% के मार्जिन एक्सपांड होकर 21% पे आते हुए दिख रहे हैं। कुछ बिजनेस अपडेट्स भी आए हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज का अगस्त का प्रीमियम है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का प्रीमियम 8.5% बढ़कर आया है। बजाज अलायंस जनरल का अगर इन प्रीमियम की बात करें तो यहाँ पर 18% की बढ़त आती हुई दिख रही है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 2% से अगस्त में प्रीमियम बढ़कर आया है। वही गो डिजिट का अगर देखें तो प्रीमियम लगभग 13.6% बढ़कर आया है। स्टार हेल्थ का प्रीमियम 2% और नीवा बुपा का भी अगर देखें तो 2.7% से जो है ये प्रीमियम बढ़कर आया है। और अंत में देखें तो एमएनएम, इन्होंने अगस्त महीने का प्रोडक्शन डेटा जारी किया, जिसमें जो प्रोडक्शन है वो करीबन 9% बढ़कर आया है। ऑलराइट, चलिए ये तो ट्रिगर्स हैं, लेकिन अब साथ ही हमें स्टॉक्स भी बताएं जो आज एक्शन में हो सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉक्स के हिसाब से देखें तो कोटक बैंक इस पर एक खास फोकस रहेगा, क्योंकि कंपनी में आज करीबन 6166 करोड़ की जो है ये एक बड़ी ब्लॉक डील हो सकती है। एसएमबीसी अपना कंप्लीट क्लीन आउट ट्रेड करेगा, 1.65% स्टेक बेचता हुआ दिखेगा। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है मौजूदा भाव से करीबन 4% के डिस्काउंट पर है। ब्लू जेट हेल्थ केयर, यहाँ पर प्रमोटर जो है ओएफएस के जरिए कुल 6.84% हिस्सा बेच सकते हैं, जिसमें ग्रीन शू ऑप्शन भी जो है शामिल है। जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है 675 रुपीज़ पर शेयर, जो मौजूदा भाव से 7.6% की डिस्काउंट पर है। सेबी के नॉर्म्स के जो 75% की होल्डिंग है उसमें लाने के लिए कंपनी जो है हिस्सेदारी बेच रहे प्रमोटर्स। वोडाफोन आइडिया पे खबर आती हुई दिख रही, कंपनी ने एजीआर ड्यूज के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो है अपील फाइल करी है। रिकैलकुलेशंस के लिए जो एजीआर ड्यूज के उसके लिए ये अपील फाइल करती हुई दिखी है कंपनी। सन फार्मास्यूटिकल्स पे देखें तो एक नेगेटिव खबर आ रही है, उनके हलोल फैसिलिटी गुजरात को ओआईआई स्टेटस मिल गया यूएस एफडीए से। पहले स्टेटस पे फॉर्म 483 जारी हो चुका था 8 आपत्तियों के साथ, और इंपोर्ट जो है इस फैसिलिटी से अब उसे क्रिटिकली बैन कर दिया है यूएस एफडीए ने। स्टर्लिंग एंड विल्सन, इनको राजस्थान में 415 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। वेदांता जयप्रकाश एसोसिएट्स, इन पे एक नज़र रखनी होगी, क्योंकि कोटक अल्टरनेटिव एसेट्स ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स के प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स और डेट को खरीदने के लिए जो बोली लगाई है 7400 करोड़ की, तो माना जा रहा है कि वेदांता का जो एक्विजिशन जो बिड है उस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। और वर्लपूल इंडिया पे देखने होगा, क्योंकि बेन कैपिटल जो 31% हिस्सा खरीदने की रेस में था वहां से बाहर निकल चुका है। हाई वैल्यूएशंस को साइड करते हुए ये निकलते हुए दिख रहे। अब कंपनी के एग्जीक्यूटिव का बयान आ रहा है कि आकर्षक वैल्यूएशंस अगर नहीं मिले तो प्रमोटर हिस्सा बिक्री की जो उनकी योजना थी उसे टाल सकते हैं। बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स दोनों ही कंपनीज पर नजर है, क्योंकि जीएसटी का जो पास ऑन करेंगे पूरे बेनिफिट्स, दोनों ही कंपनीज जो बेनिफिट्स है ये पूरी तरह आगे पास ऑन करते हुए दिखेंगे। ऑलराइट।